गाइस हम आ चुके एक ब्रांड न्यू वीडियो को लेकर। तो पसंद आएगा ये वीडियो, आपको काफी काफी ज्यादा पसंद आएगा। तो पसंद आएगा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। ऐसी वीडियो हम लाते रहेंगे। कोई ऐसी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। ज्यादा बकवास को बढ़ाते ना हुए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी होने वाली है एक बहुत ही ज्यादा कमजोर लड़की की। ज्यादा कमजोर होता है कि छोटे बच्चे भी उसे हरा देते थे। तो उसके साथ होता है एक काफी ज्यादा मिरेकल, जैसे उसके बॉडी में ज्यादा फास्टली कल्टीवेशन करने की पावर आ जाती है। कैसे अपने दुश्मनों से बदला लेता है, फैमिली का बदला लेता है, के अंदर हमें दिखाया जाएगा। ये शुरुआत होती है माउंटेन्स को दिखाते हुए। हम देखते ही जमीन को फाड़ते हुए तो ये देखने को मिलता है एक पावरफुल ड्रैगन को। थंडर इलेक्ट्रिसिटी साथ तरीके से भरी हुई होती है। ऊपर फाइट होने वाली थी मेन कैरेक्टर के साथ। साथ में भी बेकअप हुआ था, जैसे इस ड्रैगन ने काफी ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था। साथ में मेन कैरेक्टर चिल विंग के साथ बॉट की हेल्प से उसको चीर के की कोशिश कर रहा था, करने की कोशिश कर रहा था। इनके पास पावर होती है ड्रैगन बीट की वजह से, उसकी बॉडी के पावर होती है ज्यादा ड्यूरेबल थी। हमारा हीरो उसको मारने की कोशिश कर रहा था, अपने टेल की मदद से खतरनाक हमला कर देता है कि और वो माउंटेन में जाके टकराने लगता है। माउंटेन डिस्ट्रॉय होने लगता है और वो पीछे की तरफ जाने लगता है डिस्ट्रॉय होके। उन पे ये दोनों के दोनों अपने सामने से और उसको एक्टिवेट करते हैं, हमला भी कर देते हैं। दूसरे के ऊपर पूरे के पूरे माउंटेन रेंज को हमसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। नाइटिंग वॉइस के द्वारा कहा जाता है कि टियानवू कॉन्टिनेंट, इस टियानवू कॉन्टिनेंट के ऊपर क्लाउड्स का ऐसा एक दौर चल रहा है। विंड, आइस विंड और थंडर पावर को वाले लोगों को कहते हैं कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल। ऐसा कहा जाता है कि गॉड्स के बराबर गॉड लेवल की फाइट को भी दिखाई जा रही है। इन कॉन्टिनेंट के ऊपर हमारे मार्शल आर्टिस्ट है कि रखते एलिमेंट्स की पावर्स आती है इन वर्टेक्स से। साथ ही साथ हमें ये भी बताया जाता है एग्लियो सिटी के बारे में। एक बंदा है जिसमें के अंदर कभी भी कल्टीवेशन यकीन ही नहीं हुआ था। वो होता है अभी के वर्लपूल के लेवल पर। बात हमें दिखाया जाता है क्लियर सिटी को मेजर फैमिलीज के घरों को आते हुए दिखाया जाता है। वहाँ पर जंगल का सीन पर हम एक लड़के को देख पाते हैं कि जिसको बहुत ही जोर के साथ रहता है एक पेड़ के ऊपर। ये होता है हमारे कहानी का मेन लीड। बॉडी के अंदर अभी तक पेशेंट अवेक नहीं हुआ था। पर होता है फैंग फैमिली का यंग मास्टर। असल में इसका नाम होता है डोंग फेंग, से फैंग कहेंगे। इसी में दिखाया जाता है एकेडमी का सीन। डोंग फेंग के बारे में कहा जाता था एक लूजर है, एक डिसेबल के हिसाब से कैसे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। लड़की जो खड़ी हुई थी कहने लगती आपको उसे समय देना चाहिए, बहुत जल्द पहुंच जाएगा टेलबू रेल पे। तुरंत ही चुप करा देते हैं, तुम यहाँ पर शांत हो जाओ। तो बंदा जब खड़ा हुआ था कहने लगता है का पर्सन जो कि अभी तक वर्लपूल में भी नहीं पहुंचा और वो मेरा डिसेबल बन भी कैसे सकता। उसे कहने लगता है कि तुम्हारे इतना ज़्यादा औकात है तो मेरे डिसेबल बन पाओगे। सुन के डोंगफेंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। फेंगचुंग कहने लगते हैं कि जैसा कचरे का ढेर यहाँ पर का फ्यूचर को सिर्फ बर्बाद ही करेगा। वाले फ्यूचर में तुम्हारे कामों के बीच में आऊँगा, इसे तुम बाद में कभी ब्लेम मत करना। कि डोंगफेंग की उसके सामने जाता है, कहने लग जाते हैं कि एक सीनियर होकर मेरे से ऐसी क्यों बात कर रहे हो। वह कहने लगता है कि गॉड लेवल का मार्शल आर्टिस्ट हूँ तो मेरे सामने टी बराबर भी नहीं है। सुनने के बाद अब ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, कहने लगता है कि तुम्हारी ये क्या ही औकात है यहाँ पर बेइज्जत करने की। पर जानता हूँ कि टियानबू वर्लपूल में नहीं पहुँचा। पर ये नहीं है कि किसी भी काम का नहीं हूँ, मैं वो तो नहीं हूँ तुम मेरे बारे में सोचते हो। वोंगसू ने दिया था डॉनफेंग के ऊपर को रोकने के लिए। फेंग के फादर उसके सामने आ जाते उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके ऊपर काफी ज्यादा हमला करने लगा था। वो रोक नहीं पाते और डॉनफेंग काफी ज्यादा पावरफुल मास्टर था, एक्सपर्ट भी रुकने नहीं वाला था कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग अटैक कर दिया था। फेंग ने भी एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक होता है लेकिन अटैक को संभाल नहीं पाते। जैसे थोड़ी देर में ही फेंग की मौत हो जाती है। फेंग होता है उनके ही बड़ा हुआ था तो वह अपने पिता के पास जाने लगता है, उठाने की कोशिश करने लगता है।
थोड़ी भी जान बची थी। कहने लग जाते हैं कि तुम याद रखना बेटे, मैंने तुमसे क्या कहा था कि वो थी अंदर की ताकत से नहीं होता, ताकतवर वही होता है को बचाने में हेल्प करे। कद लगता है फादर, आपके द्वारा जो भी बातें कही गई है तो याद है अगले पल में लीडर फैंग की मौत हो जाती है। गुस्से में आकर ये कहने लगता है कि तुमने अपनी ताकत के घमंड पर यहाँ पर ली है, सेल के अंदर इतना ज़्यादा पावरफुल होऊंगा कुत्ते की मौत मार सकूं। बड़ी गलती की है, फादर को मारकर कुत्ते को जब मारते तुम्हें ये एहसास दिलाऊंगा। जोंग पे हंसते हुए कहने लगता है हमारे जैसा कचरा ट्रेस 1 साल में ही हरा देगा तो हमेशा हमेशा के लिए कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर लूंगा, गुलाम बन जाऊंगा। ये सारी बातें डोंग फैंग फैंग के मन में चल रही थी कि वो गुस्से में आकर पर हिट कर रहा था, उसे खून भी निकल रहा था। डोंग फैंग चाहते हुए भी अपने पावर लेवल को जरा सा भी बढ़ा पा रहा था। अभी ये नहीं पता है कि ऐसा क्या करे तो इस वजह से उसके पावर बढ़े। अपने टेल पल को अभी तक क्यों नहीं एक्टिवेट कर पाया, उसे काफी ज्यादा दुख पहुंचता है, करने लग जाता है पिता के बारे में। पर उसे अपने बचपन की याद आती है। लिटिल जिंगर उसमें आती है, ये कहने लगती है कि अपने बॉडी के अंदर कल्टीवेशन एक्टिवेट करना चाहते हो, इसके लिए आप अपने आप को हट मत कीजिए। बताने लगता है कि बचपन में ही सभी के सभी दोस्तों ने उन पूल को अवेकन कर लिया था। कहने लगता है कि अभी से ही मेहनत नहीं करूँगा तो मैं फिर कैसे ही बराबर पहुँच पाऊँगा, तुम्हें यहाँ पर निकल जाना चाहिए और भी ज़्यादा ट्रेनिंग करना होगा। ऐसे ऐसे जा रही थी, कहने लगती है कि यकीन है कि तुम कर लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कामयाब होने में लग जाएगा, हमेशा के लिए इंतज़ार करती रहूँगी। चीज़ें डोंगफिन को मोटिवेट करने लगता है मुझे किसी भी हालत में बनना ही होगा। डोंगफिन तुरंत ही अपना कल्टीवेशन शुरू कर देता है। देख पाते हैं कि बॉडी के अंदर टैंग यान पूल होना स्टार्ट हो जाती है। फिर उसके बॉडी के अंदर से अचानक से ही पल पूल बाहर आ जाता है, पल के अंदर से काफ़ी ज़्यादा निकल रहा था। देख डोंगफिंग को भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये क्या हो गया। वो पल ब्रेक हो जाता है और से बाहर आती है एक लिटिल फेरी। लिटिल फेरी होती है की को बदलने वाली है और ये कहने लगती है कि सोते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, नहीं सोचा था कि एक समय अवेकिंग होंगी, पूरी तरीके से अपना नींद भी पूरा नहीं किया था। कहने लगती है अरे अरे किस्मत ही फूटी है, इस कम उम्र वाले होस्ट के साथ ही रहना होगा। उससे कहने लगती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन वजह से बनने वाले न्यू जनरेशन के मार्शल आर्टिस्ट मास्टर, इसमें अब मैं बनने वाली हूँ तुम्हारी गाइड तो मेंटोर। लाइफ में परेशानियाँ तरह आएगी मैं उनको सबको निपटूंगी, पढ़ने का मैं तुमको रास्ता दूंगी और तुम कर सको ट्रू मास्टर रियलम। लगता है वैसे कि गॉड बॉडी क्या होती है लिटिल फेरी ने दिल में समझने लगती है। इन टाइम में की शुरुआत हुई थी, हुआ ने ह्यूमन इसके को बनाया था, तो स्पेशल ह्यूमन बॉडीज थी और भी मिली थी। बारे में कहा जा सकता है कि ह्यूमन तो थे लेकिन वही टाइप थोड़ा सा अलग था। इंसान ने अपने बॉडी के अंदर को अवेकन कर लिया तो उसकी कल्टीवेशन बढ़ जाएगी, एक टाइम पर आएगा एक ट्रू मार्शल मास्टर। सुनने के बाद तरीके से खुश हो चुका था, इसलिए वो कहने लगता है कि प्लीज़ मुझे बताओ ज़रा मैं कैसे प्रैक्टिस कर पाऊँगा, मेरी बॉडी के अंदर भी अवेकन हो सकता है। ऐसा ज़रूर कर सकते हो, बताते हैं कि है जैसे जैसे वो बल्बल तुम्हारी बॉडी के अंदर एक्टिवेट हो जाएगा, समय के बाद बॉडी के अंदर डेवोर भी करता रहना पड़ेगा। ने गलती से भी कल्टीवेशन को रोक दिया काफ़ी ज़्यादा बदतर तरीके से मारे जाओगे। बात सुन के डोंकी थोड़ा घबरा चुका था, उससे कहने लगता घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, की चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है, इस चीज़ सोच के तुम्हें अभी तो डरना नहीं चाहिए। कहने लगता है कि बिल्कुल भी नहीं डरूंगा, मैं यहाँ पर गिव अप करूंगा। कहने लगता है ठीक है ये बात को मान चुके हैं तो फुल एनर्जी जो डोंगफिंग की बॉडी के अंदर जाने की कोशिश करती है नहीं कर पाती, इसकी वजह से थोड़ी देर के लिए डर चुका था। अचानक से उसके सामने बेहोश हो चुकी थी। कहने लगती है कि बताओ तो यहाँ पर कभी क्या हुआ, सर मैं अपने बॉडीज को कैसे एक्टिवेट कर पाऊंगा, ये मुश्किल वाला क्यों ना हो जरूर से करूंगा।
फिर फेरी को देखता है, आंखें भी नहीं खुल रही थी, तो उठाकर को हिलाने लगता है। फिर फेरी को होश आते हैं। तो बस भी करो यार, सीनियर हो ना कि कोई सी बच्ची। कहने लगता है कि वाकई में चाहते हो कि कॉर्टेक्स एपर एक्टिवेट हो जाए। तुम्हें बता चुकी हूँ, करने की भी चांसेस है। उसे बताने लगता है किसी भी हाल में फादर की मौत को बदला लेना है, बिल्कुल भी नहीं डरूंगा, चाहे कि भी करना पड़े। कहने लगता है ठीक है, अभी के अभी वार्ड हार्ट मेथड को स्टार्ट कर सकती हूँ। चुका था अपने ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर। उसके आंखों के सामने नजर आने लगते हैं कि फादर जिन्हों की उनके पास जाने की कोशिश करता है, उसके ऊपर हमला कर दिया था। देख जाते हैं कि वजह से ही इतना ज़्यादा इंजर्ड हुआ, फैमिली का हेड होने की भी पोजीशन यहाँ पर गवा चुका हूँ। यहाँ पर कहने लगती है कि मैं अब इस हालत में तुम्हारी वजह से हुई हूँ। वेंग भी उसे मेंटली टॉर्चर कर रहा था। कहने लगता है कि किसी भी काम की नहीं हो, चल देना चाहिए। यहाँ पर ओटेक्स को एक्टिवेट करने का मेथड था, मेंटली टॉर्चर करने का था। अब अपने को ऊपर कंट्रोल कर लेगा तो अपने ओटेक्स को एक्टिवेट कर पाएगा। उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्पीड भी उसके ऊपर हमले कर रहा था। उसके सामने देख पा रहा था कि फेंग बन चुका था उसका सबसे बड़ा डर। भागते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। चारों चीज़ों से बचने के लिए डोंग फेंग के बॉडी के अंदर पावर अवेकन होना शुरू हो गया था। डोंग फेंग का स्पिरिचुअल सीवी से एक्टिवेट हो चुका था, जो इल्यूजन पकड़ने की कोशिश कर रहा था। डोंग फेंग के स्पिरिचुअल पावर की वजह से जो हो चुका था, अब एक्टिवेट कर चुका था वॉल फूल को। खुश होते हुए आँख खोलती है और कहने लगता है लिटिल फेरी से होने की वजह से डोंग फेंग बॉडी के अंदर एक अलग सी ही दिल की एनर्जी आ चुकी थी। बाद हम अगले ही सीन में वह डोंग फेंग के घर को की मॉम रोई जा रही थी। डोंग फेंग के पिता की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब थी। बताया जाता है कि डोंग फेंग के फादर मौत नहीं हुई थी, असल में सीरियसली इंजर्ड हो चुके थे, अनकॉन्शियस हो चुके थे। कहने लग जाती है कि उसने यह पता किया है कि वह पिता है यहाँ पर, मेरे इस फैमिली के लीडर, बस नया सी मेडिसिन है। ये भी कह दिया है कि को फैमिली से ही निकाल दिया जाएगा। बातें सुनने के बाद डोंग फेंग कहने लग जाता है कि हाथ पार ही कर लिया, तो गुस्से में आकर बाहर चला जाता है। दिखा जाता है फैमिली के कुछ और मेंबर्स को, एल्डर भी मौजूद होते हैं, पर पहुंच जाते हैं। पर डोंग फेंग कहने लग जाता है कि आपने मेरे फादर का इलाज क्यों नहीं किया, हट के पद से भी निकाल दिया। कल ये कहने लग जाते हैं कि हिम्मत कैसी होगी एक एल्डर के साथ बात करने की, ये अंकल का बेटा होता है। पर कहने लगता है 1 महीने बाद वो ट्राइब के हंटर्स को हंटिंग करने के लिए की मदद से तुम्हारे पिता का इलाज होने वाला था, तो मैंने यूज़ कर लिया। क्योंकि ये बात सुनने के बाद डोंग फेंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, अटैक करने के लिए जाता है। उसके ऊपर हिट करने ही वाला था, फिर कहने लग जाते हैं बस भी करो, तो तुम्हारी वजह से फैम फीलिंग के अंदर बड़ी गड़बड़ हो चुकी है, तो तुम्हारे को मिल नहीं थी। हमारी फैमिली के अंदर लोग होते ही नहीं, मेरे पिता भी किसी काम का नहीं रहा, तो एलिक्सर को उसके ऊपर बर्बाद क्यों करे। डोंग फेंग कहने लगता है कि अगला जो हंटिंग टाइम है मैं उसको ही जीतूंगा। उसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे फादर का इलाज कर दीजिए। लड़का कहने लगता है कि मेरे पर मजाक कर रहे हैं, सोचना था कि तुम मिशन में भी पार्ट लेंगे। कहने लगता है ठीक है, तो इस बारे में बात कर सकता हूँ, इस बारे में मैं कंपटीशन में पाए तो हमारे पिता के साथ साथ तुम्हें फैमिली से बाहर निकाल दूंगा। कह रहता है ठीक है, वादा करता हूँ कि इसको नहीं तोड़ूंगा, प्लीज उसको मत तोड़िए प्रॉमिस को। से चला जाता है। ये कहने लग जाता है आपने इस जैसे बेकार इंसान को मौका ही क्यों दिया। कहने लग जाते हैं और तो तुम भी जानते हो कि कंपटीशन को कभी भी जीत नहीं पाएगा, जैसे वो हमारी फैमिली से चला जाएगा, का इंतज़ार हम वही समय से होता है। हमें तो डोंग फेंग को दिखाया जाता है, तो सोच रहा था कंपटीशन के बारे में पड़ेगा लेवल 5 में, पे उसके बॉडी के अंदर से चुकी थी लिटिल फेरी। लगती है कि मैं 1 ही महीने के अंदर आ चाहते हो लेवल 5 पर, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी। और कहने लग जाता है कि मुझसे कहा था कि वॉटेस के ओपन होने के बाद को नहीं करूँगा, मौत हो जाएंगी, इसी वजह से प्रैक्टिस करनी ही होगी। को पटाने के लिए वो उसको दे देते हैं एक ग्रिल चिकन,
देखते हुए अपने चीफ लेवल पर आकर मैं तुम्हें एक्सेस के बारे में बता दूंगा क्या करना होगा। टेस्ट को करने के लिए दोनों पहुंच चुके थे फॉरेस्ट के अंदर। लिटिल फेरी फैंग के कॉम्बैट एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए यदि ये रोल्स को लगते हैं तुम्हें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना होगा। वैसे तुम बहुत ही जल्द एक ही महीने में पहुंच जाओगे लेवल 5 पर। स्किल को कहा जाता है गोंगफा। ऐसी एक टेक्निक होती है जिसे साल में एक बार बनाया जाता है। देख के डोंगफा काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। लिटिल उसे कहने लगता है ज़्यादा जल्द खुश मत हो, इसका रास्ता इतना ज़्यादा आसान नहीं होता। मैंने सोचा है यहाँ पर अच्छी तरीके से यहाँ पर ध्यान ना दोगे तुम्हारा नुकसान भी हो सकता है काफ़ी ज़्यादा। अरे हो लेकिन चिंता मत करो। यहाँ पर कहने लग जाता है कि किसी के ऊपर इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पहले उसे बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों के साथ काफ़ी सामना करना पड़ता है, अपनी सोच से भी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। आप यहाँ पर रेस्ट कीजिए, के लिए मैं प्रैक्टिस को करने लगता हूँ। कहने लगता है ठीक है करो, मैं यहाँ पर सोने के लिए जा रही हूँ। फैंग का प्रैक्टिस यहाँ पर शुरू हो चुका था। देख के ही सीख रहा था। वक्त हर रोज ही करते ही रहा था, दिन रात हो जाता था कर वो तब उसको जगा देती थी लिटिल फेरी। करते हुए उसकी ऐसी हालत हो चुकी थी ठीक तरीके से चल भी नहीं पा रहा था। हम ये देख पाते हैं कि टाइम पर अंदर आने लगती है पावर्स एबिलिटीज में पावर बढ़ चुकी थी। ठीक है, स्पिरिचुअल एनर्जी भी बढ़ चुकी थी। मोटिवेशन को भी बढ़ाता है और को भी एब्जॉर्ब करता है। जैसे डोंग फेंग अब पहुंच चुका था उसके लेवल 5 पर। हमें डोंग फेंग को सिटी के अंदर हुए दिखाया जाता है। के सामने आ जाते हैं बंदे जो कि ये कहने लगते हैं तो ज़रा कौन यहाँ पर आया है। सामने सिटी के सबसे बड़ा एंड फैमिली से बिलोंग करता है। हक कटा दिया है फैमिली का। फादर भी अब किसी काम का नहीं रहा और तुम भी किसी काम के नहीं रहे हो। फैमिली के यंग मास्टर भी नहीं रहे हो। उसको मजाक उड़ाते हुए हंस रहे थे। कहने लगता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, तुमसे कोई भी मेरी दुश्मनी नहीं है, तुम्हारी कोई भी बकवास सुनना चाहता हूँ। बंदे पर कहने लगते हैं कि अंदर इतना ज़्यादा हिम्मत है तो अटैक करके दिखाऊं। एक बंदा के लिए जैसे ही आता है डोंग फेंग के ऊपर ने उसे रोकते हुए काउंटर अटैक कर दिया था। सभी बंदे तुरंत ही आते उसके ऊपर अटैक करने के लिए। डोंग फेंग की एबिलिटीज काफ़ी ज़्यादा हुआ था जिसकी वजह से इन सभी बंदे को खो दिया था। ये बंदा था वो पावरफुल था, वो था यांग कुई। फास्ट तरीके से डोंग पर अटैक किए जा रहा था। देख पाते हैं कि के बीच पे की टक्कर हो रही थी पर दोनों ही थे, लेकिन अभी भी कदमों को आगे बढ़ा थे। दोनों ने ही म्यूचुअल पावर के अटैक्स कर दिया था की वजह से यान क्वीन डोंग फेंग का पावर को अंदाजा हो चुका था। अभी तो डोंग फेंग को फाइट में हरा नहीं सकता, जैसे उसने होते चला गया था। यान क्वीन कहने लगता है तो इंतज़ार करो, 15 दिन के अंदर लोग मुझे कंपटीशन में वो हल करूँगा। अपनों पे आकर मुझसे माफ़ी मांगोगे अपने। डोंग फेंग कहने लगता है कि अच्छा ऐसा हो तो इंतज़ार करूँगा। सब चला जाता है। दिखाया जाता है कि यहाँ पर सिटी का सीम जाते हुए हमें कैरेक्टर्स को देख पाते हैं कि बातें कर रहे थे यहाँ पर इनके बारे में। डोंग फेंग है यहाँ पर जो कि थे मार्शल आर्ट के 5 पर पहली बार ऐसा कुछ किया था, उसका नाम रिपेयर हो चुका था। इस सीन पे हम दिखाया जाता है फेंग को जो कि अपने ही अंदर कर रहा था आर्ट्स की प्रैक्टिस। पास में बैठी हुई थी, खाना खा रही थी। देख पाते हैं कि फेंग टाइगर टेक्निक को हासिल कर चुका था, वजह से उसका कॉन्फिडेंस सीधा बढ़ चुका था कि को जीतने के लिए। को देखता है कि जो कि खाई जा रही थी उस चिकन को। बस भी करो यार, ज़्यादा खाती हो, कितना छोटा सा ही तो तुम्हारा पेट है। इस मुझे पहले बार से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, कल मेरे लिए और भी थोड़ा सा ला सकते हो। उसे कहने लगता है धीरे करके लालची बन रहे हो, ज़्यादा नहीं 5 लेके आना। के अंदर से ब्लीडिंग होने लगती है। फिर कहने लगते हैं कि मैंने तो ऐसा भी ना किया कि खून की उल्टी हो। फैंग की ऐसी हालत और ये वजह से हुई होती है। बॉडी को चेक करने लगती है, फिर कहने लगती है बॉडी को काफ़ी ज़्यादा ही फोर्स कर रहे हो, जैसे ही हीटिंग हो रही है, इसी वजह से तुम अपनी प्रैक्टिस को कुछ देर के लिए रोक दो। 5 मेडियंस इतना ज़्यादा लोड नहीं संभाल पाएंगे, तुम्हें प्रैक्टिस के साथ साथ ही साथ करना पड़ेगा नहीं ज़्यादा। पर कहने लगता है देखो किसी भी हालत में इस कंपटीशन को जीतना होगा। सीनियर आप मेरी हेल्प करोगे तो डेफिनेटली मैं अब भी हो जाऊंगा।
के लिए 5 गुना मीट को लाने के लिए भी तैयार हूँ। फेरी कहने लगती है मुझे 5 से काम नहीं चलेगा, मुझे चाहिए पूरे के पूरे 20। बीच में बार्गेनिंग चलती है, ये कहता है रुक जाता है 10 पे। लिटिल फेरी मान जाती है, मैं इसके लिए तैयार हूँ, तो वादा करो कि तुम मेरे साथ कोई भी चीटिंग नहीं करोगे। उससे कहने लगती है कि मेडिटेंस को ठीक करने का अब बताती हूँ, तुम्हें बनना पड़ेगा एक एरियोटीज। डोंगफेंग को काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन को लेना पड़ेगा। ये होता है लिटिल फेरी के पास, ले जाती है एक स्नेल बुक को जो चमक भी रहा था। कि हमें दिखाया जाता है कि लिटिल फेरी ने यहाँ पर एक आइटम को लाया है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा ट्रेजर होता है, क्योंकि असल में कहा जाता है डिवाइन फार्मर्स का जो भी नॉलेज है उसमें लिखा गया है, को असल में बनाया गया था डिवाइन फार्मेसिस्ट के द्वारा फार्माकोपिया के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इतना ज़्यादा नॉलेज भरा हुआ है कि तुम ये पूरी तरीके से सीख जाओगे। भी बड़े डिजीज़ को भी डिटॉक्सिफाई कर सकता है। बात सुन के फेंग हाओ भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुका था। लिटिल फेरी ये कहने लग जाती है कि को ये विश्वास करवाना है कि वो इसके असली मास्टर। इस्तेमाल करने पर तुम्हारा ब्लड को उंगली को काटता है, थोड़े से ब्लड ड्रॉप गिरा देता है जैसे टेजर के ऊपर, वजह से पर थोड़ी सी हलचल होती है, कुछ भी नहीं होता। देख के फेंग हाओ फेरी दोनों ही शॉक हो चुके थे। फेरी ये कहने लग जाते हैं कि का इस टेजर में कोई भी रिएक्शन नहीं नजर क्यों आ रहा है। अब का यूज करने की वजह से ये तो अपना मास्टर बना लेना चाहिए था ना, यही सोच ही रही थी। तभी उसी मोमेंट पर यहाँ पर पेड़ के अंदर काफी ज्यादा हलचल होने लगती है और वजह से बहुत ही ज्यादा मात्रा में निकलते रहे जो कि के फॉर्म में फैल जाती है चारों तरफ। ये एनर्जी एक जगह इकट्ठा होती है लगती है फेंग की बॉडी के अंदर। हम फेंग हाओ को देख पाते हैं कि इस फ्यूचर वर्ल्ड के अंदर जो कि उसी के आंखों के सामने फार्मर्स की फार्माकोपिया ओपन होने लगता है, की वजह से सारे पेजेस दिखाए जाते हैं कि रेती का विलन्स के तादाद में हो। ऐसे कुछ घास होते हैं स्केल ग्रास, फायर, लोटल घास के अंदर लिखे गए होते हैं कि सभी रियल इस फ्यूचर हब के बारे में। उनकी लिटिल फेरी कुछ हो जाती है फेंग हाओ के पास। बुक के अंदर को मिल जाएगा 10,000 से भी ज्यादा हब के सभी काफी ज्यादा रेयर होते हैं। मेडिसिन को इकट्ठा करोगे ये डिवाइन पावर्स ज्यादा एम्पलीफाई बढ़ती जाएगी। सारी की सारी 10,000 स्पिरिचुअल हब्स मेडिसिन को इकट्ठा कर लिया। यकीन करो कि तुम्हारी बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगी कि हर एक पॉइजन से इम्यून हो जाओगे। ये बड़ी से बड़ी इंजरी भी सेकंड्स में ही हील हो जाओगे। सुन के तो फेंग हाओ भी तक खुश हो चुका था। फेरी कहने लगती है कॉपी को यूज करो और उसको हील करने के लिए उस जगह को दिखाया जाता है कि शुरू होने वाला था फुल कंपटीशन यहाँ पर होने वाला है 4 मैचेस फैमिली के बीच में और सभी के सभी फैमिलीज आ चुके थे। लेवल के मास्टर होली को दिखाया जाता है, साथ में और एक मिड लेवल का यंग चौंग को भी दिखाया जाता है। इस फैमिली के बच्चे जिसमें पार्ट लेने वाले थे पर एक यान क्वीन नाम का बंदा इसे ये कहने लगता है कि तुम्हारे फैंग फैमिली का फेंग हाओ और अभी तक क्यों नहीं आया। सुन के एक हाई लेवल का डिसेबल कहने लगता है मैं हु को उसके साथ कम्पीट करना चाहते हैं, चिंता मत करो पर आया तो मेरे घुटनों में भी टेक जाएगा कि भीख मांगे। अनाउंस होता है कब शुरू किया जाए करवाने के लिए अभी तभी के सामने आ जाते हैं होस्ट जूनियर टाइल अभी यार। अब इसी वक्त शुरू किया जाएगा 4 मेजर फैमिलीज आई है उनके पावरफुल डिसाइपल्स पर एक दूसरे को चैलेंज करेंगे, इस कंपटीशन में लड़ाई करेंगे। सबको परमिशन है कि भी किसी को चैलेंज कर सकता है। एरिना में आने के बाद दोबारा लौटने का कोई भी मौका नहीं मिलेगा दोनों में से एक विनर ना निकल जाए। पर से यान कोई नाम का बंदा सामने जाता है और कहने लगता है पर सबसे पहले चैलेंज करना चाहता हूँ हाओ नाम के एक लड़के को। बात सुन के फेंग फैमिली के शौक हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि अभी भी मौजूद होते हैं अपने घर में काफी सारे मेडिसिन को इकट्ठा करते हुए पावर्स को बढ़ा लिया था। ज़्यादा टाइम नहीं था इसलिए प्रैक्टिस करने के लिए कहने लग जाता है कि इंजरी से यहाँ पर उन्हें जल्द से जल्द यहाँ पर हील करना होगा। तो जूनियर स्टाइल के अंदर मैं नहीं कर पाएगा और एक मेडिसिन को रिफाइन करने लगता है। रिफाइन करने की प्रोसेस भी काफी ज्यादा शानदार थी। उसको रिफाइन करने के वजह से यहाँ पर जल्द से जल्द फेंग हाओ की इंजरीज होने वाले लिमिटेडियंस से जल्द हील हो जाती है। अभी थोड़ी सी कमी थी, सी ब्लॉक थी। लिटिल फेरी कहने लगता है
अपनों को संभालो और ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करो। एरिना का सीन दिखाया जाता है, बट समय को रखा गया था। फेंग हाउ को आने का भी खत्म होने वाला था। तो खत्म होते ही यहाँ पर वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये बातें करने लग जाते हैं कि मैं लूजर है, लगता है वो शायद से छुप के बैठा होगा। फेंग हाउ को देख पाते हैं कि उसने पूरी कोशिश करने के बाद भी नए लेवल को ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया। तो खुद भी ज़्यादा शॉक हुआ था। टाइम खत्म हो रहा था, ये कैसे भी कर पावर्स को बढ़ाना ही होगा। दोबारा से कोशिश करने लगता है ब्रेक थ्रू करने के लिए। एरिना के अंदर उसके मजाक उड़ाते हुए कहने लगता है, देखो तो तुमसे पहले ही कहा था पर एक लूजर है, इसे लूजर ही रहेगा। टाइम खत्म हो जाएगा, को फाइट करने के लिए नहीं मिलेगी। हम देखने को मिलता है पूरी कोशिश तो कर रहा था, कामयाबी नहीं मिलती। कहने लगता है कि तुमको मेरे डांस में ठीक करने लग जाऊं तो ज़्यादा देर हो जाएगी, पर टाइम भी ख़त्म होने ही वाला था। यहाँ का होस्ट ये कहने लग जाते हैं कि इन्हें चैलेंज किया था फैमिली के फेंग हाउ को, यहाँ पर आया ही नहीं, इस वजह से यहाँ पर ऑडिशन से डिस्क्वालीफाई हो चुका है। को बोलने के बाद यहाँ पर कोई जाने ही वाला था, अभी वहाँ पर उसी मोमेंट पर हो जाती है फेंग हाउ की। यहाँ पर कहने लगता है कि इतनी ही जल्दी है कि फेंग हाउ को देख के सभी के सभी लोग ज़्यादा शॉक हो चुके थे। फेंग हाउ कहने लगता है कि मैं चैलेंज किया, मैं चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। ओके, सेकंड अंकल का बेटा ये कहने लग जाता है कि बाहर की तरफ बहुत ही ज्यादा गड़बड़ को मचा दिया है, ज्यादा खास दिन पर हमारे फैमिली को हिट करने के लिए आ चुका है। और उसकी एल्डर ये कहने लग जाते हैं, मानता हूँ यहाँ पर हारा तो हमारे क्लैन की काफी ज्यादा बेइज्जती होगी। फेंग हाउ ने कुछ भी कर यांग कोई को हरा दिया तो फैमिली का नाम भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ से नीचे की तरफ जाने लगता है, तभी उसे कहने लगती है ये खाने के लिए ला दो। उससे कहने लगता है रुको तो जरा, इसको तो खत्म कर लेने दो। फिर फेंग हाउ छोटे से मोमेंट में याद करने लगता है फेरे ने उसको समझाया था कि सभी लोग आखिरकार क्यों लूजर कहते हैं। ये फेंग हाउ ने यहाँ पर हार ना मानते हुए कल्टीवेशन को लगातार पुश करते हुए पूरी कोशिश करते हैं, पूरा जोर लगाते हुए पर लेवल अप करने के लिए पर आया है अपने लेवल अप को करने के लिए। उन्होंने काफी ज्यादा शानदार से जंप को लगा दिया था। एरिना के ऊपर के रेफरी होते हैं, पर रूल के हिसाब से यहाँ पर तुम्हें डिस्क्वालीफाई किया जाता है। चिंता मत कीजिए यहाँ पर सर, ये फाइट यहाँ पर करने दो। ये भी जो पहले होने वाला था इसके साथ वही होने वाला है। लोग यहाँ पर राजी हो जाते हैं, कोई के साथ फेंग हाउ की बारे में अनाउंस करने लग जाते हैं। अनाउंस होने के बाद यहाँ पर एन कोई कहने लग जाता है, लड़के तो तुम सिर्फ एक मिडिल लेवल के डिसाइपल को मुझसे डर लग रहा है तो किसी भी वजह से मुझसे डर रहे हो, टाइम है तुम मेरे घुटनों में आ सकते हो। 3 बार बो डाउन कर लो, मैं शायद से तुम्हें छोड़ भी दूं। लेकिन फेंग हाउ इस मूड में नहीं था, उसे कहने लग जाता है कि बार फाइट करते हैं। यांग कुई ने फेंग हाउ के ऊपर कर दिया था एक अटैक। फेंग हाउ ने उस अटैक को इसे रोकते हुए उसके ऊपर ही कर दिया था एक अटैक को। कोई भी काफी ज्यादा पीछे चिटक जाता है, फिर किसी को भी यकीन नहीं होता। तो ये भी कह रहे थे कि कोई से तो ऐसी उम्मीद नहीं थी हमें। जैसे यान कोई गुस्से में आ जाता है, अटैक पे अटैक करने लग जाता है, के ऊपर लगने लगता है कि फाइट हो चुकी है एकदम बराबर के लेवल पर। कोई चिल्लाते हुए कहने लग जाता है मैं तुम जैसे लूजर से हारने नहीं वाला। को देखते हुए एक बंदा कहने लग जाता है कि शायद से ये यान कोई की स्ट्रॉन्गेस्ट मूव है वो यहाँ पर यूज कर रहा है। अच्छा चले भाई, ये कहने लगता है के साथ में फेंग हाउ तो मारा ही जाएगा। यहाँ पर कर रहा होता है यहाँ पर टाइम एंड फिस्ट टेक्निक को मुकाबला करने के लिए कहाँ पीछे रहने वाला था। काफी ज्यादा ताकतवर डिफेंस किया था जिसकी वजह से काफी ज्यादा पीछे जाके गिरता है। हैंड भी तरफ फ्रैक्चर हो चुका था। देखकर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि फादर ये कहने लग जाता है कि असल में एक लूजर से कैसे हार सकता है। तो बात सुनते हुए लीडर हाँ ये कहने लग जाते हैं वो उसको हरा दिया है, वो तो डेफिनेटली बन चुका है मिड लेवल का राइफल। यान कुई के फादर को लेकर यहाँ से जाने लगते हैं। अनाउंसमेंट की जाती है कि राउंड का विजेता है असल में हमारा फेंग हाउ। हमें यहाँ पर दिखाया जाता है बैटल अरेना टीम को। पता है फेंग हाउ को ये हरा दिया था। यहाँ पर उसके पास मौका था, किसी को भी डुअल के लिए चैलेंज कर सकता है। तो वो चिल्लाते हुए ये कहने लगता है मैं यहाँ पर चैलेंज करना चाहता हूँ। तो इशारा भी करने लगता है, पहले वो अपने चचेरे भाई के ऊपर इशारा करता है। अंकल का बेटा यह देखकर तो काफी ज्यादा डर लगता है और कहने लगता है मैं तो एक लो लेवल का डिसाइपल हूँ, यहाँ पर मुझे यहाँ पर कैसे कर सकते हो।
तो उसे बिल्कुल भी चैलेंज नहीं करता। वो असल में था उसी की फैमिली का, तो इशारा करता है कुकू नाम के एक बंदे के ऊपर, उसी को ही चैलेंज कर देता है। पर बात सुन के यह वे सारी के सारे ऑडियंस और ये कहने लग जाते हैं कि ये लड़का यहाँ पर पागल हो चुका है, कि ये मानते हैं कि वो जैसा नहीं रहा, लेकिन कम से कम इतना ज्यादा पावरफुल तो नहीं बना कुछ जैसे बंदे को हरा सके। मोमेंट पे हम देखते हैं उसका फादर हुली लगता है ठीक है उस लड़के का हाथ मुंह तोड़ देना। चलते हुए वो आ जाता है बैटल एरिना के अंदर, काफी ज्यादा शानदार से लैंडिंग करता है, के सामने खड़ा हो जाता है। तुम भी जानते हो कि तुम हरा नहीं सकते। तभी लिटिल फेरी कहने लगती है बात सच है कि तुम इस लड़के को हरा नहीं सकते। फेंगाओ गुस्से में आके ये कहता है चुप रहो। हुको को बुरी लग जाती है, इसी वजह से वो गुस्से में आकर कहने लगता है मैंने ये डिसाइड ही कर ले लिया है, मुझसे पिटना है तो मैं भी देखता हूँ कि तुम सामने कितने देर तक टिक सकते हो। इन दोनों के बीच में आ जाता है उस्मान रेफरी। तो ये कहने लगता है कि नियमों को मद्देनजर रखते हुए तो ये बताना चाहता हूँ कि इनिंग के बाद ही मिनट का ब्रेक लिया जाएगा, तो तुम चाहो तो। फेंगाओ कहने लगता है किसी भी ब्रेक की जरूरत नहीं है, इस मैच को अभी शुरू कर सकता हूँ। और रेफरी कहने लगता है हाँ बिल्कुल तुम यहाँ पर मैच शुरू कर सकते हो। बात सुनते हुए का अंकल ये कहने लगता है सिर्फ एक ही मैच को जीता तो पावरफुल समझता है कि किसी को भी चैलेंज कर दे। ऐसा ही चलता रहा तो विकेट नेचर के लेवल में पहुंच नहीं पाएगा। रेफरी यहाँ पर अनाउंस कर देता है हुकू वर्सेस हाउ के बैटल को, जिसमें की शुरुआत होती है। हुकू और फेंगाओ दोनों ही एक साथ फाइट करने वाले थे अपने पावर्स को इस्तेमाल करते हुए। साथ ही में दोनों के दोनों स्पीड का यूज करते हुए फाइट कर रहे थे। यहाँ पर कि हुको ने मौका पाते हुए उनको हिट किया था, उनकी हालत खराब करते हुए काफी ज्यादा पीछे भी फेंक दिया था। जैसे फेंगाओ इंजर्ड होते हुए इसी ब्लीडिंग होने लगती है। नजारा देखते हुए हुको से ये कहने लगता है देखो तो जरा मुझे चैलेंज कर दिया तो तुम्हारे अंदर जरूर से कोई बात होगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चैनल को एक्सेप्ट करते हुए काफी से बड़ी गलती कर दी, क्योंकि तुम तो मेरे मुकाबले जोर से लड़के निकल जाओगे, ये डिजर्व भी नहीं करते। साथ में कंपटीशन करो, उसी के साथ खड़े होते हुए मैं डिजर्व करता हूँ, नहीं तुम ये नहीं, तो मैं डिसाइड करूंगा। तो गुस्से के साथ अभी उसको एक्टिवेट करते हुए पर तैयार हो जाता है कुहू के ऊपर अटैक करने के लिए। कुछ अटैक से ही पीछे धकेलने में मजबूर कर देता है। यह देखने को मिलता है कि फेंगाओ के पंचेस और किक्स पावर बढ़ चुकी थी। यहाँ पर हुको के ऊपर दिखाया जा रहा था इंजर्ड हो चुका था। यहाँ पर हुको गुस्से में आकर अपने पावरफुल अटैक्स को करने लग जाता है। पर फेंगाओ के ऊपर पावर क्लैशिंग को देख मौजूद सभी लोगों को काफी ज्यादा हैरान होती है और शौक होता है। और जिस लेवल की फाइट चल रही है उसके बारे में किसी ने सोची भी ना होगी। अपने बॉडी के अंदर से स्पिरिट का यूज करने लग जाता है। टेक्निक का पावर लेवल पावरफुल होता है कि बंदा यहाँ पर संभाल ही नहीं सकता। टेक्निक को आ जाता है कि रॉक्स टेक्निक फाइनली हुक के ऊपर करने के बाद ये लगने लग जाता है कि यहाँ पर उसको हरा दिया की वजह से यहाँ पर स्मोक फैला होता है, निकलता हुए हमें देखने को मिलता है। हुको को जिस टाइम में रॉ टेक्निक से बचने के लिए और भी ज्यादा बढ़ चुका था, अपने आप को बचाने के लिए यूज किया था अपने स्पेशल आर्मर को। हुको अपने पावर्स को यूज करते हुए अटैक कर देता, जिस अटैक के वजह से जगह पर इंजर्ड भी हो चुका था। पर उस आर्मर को देख के यहाँ पर एक बंदा यहाँ पर ये कहने लग जाता है कि मैं इस आर्मर को कहा जाता है इंडियन गार्डियन आर्मर। हुको यहाँ पर पहुंच चुका है 3rd लेवल पर। कहने लगता है मेरे बेटे ने ऐसा कमाल कर दिया कि यहाँ पर कोई लड़का यहाँ पर कर सके। तो मुझे नहीं लगता कि बेटे के सामने कोई भी बंदा यहाँ पर टिक पाएगा। गाँव को देखते हैं कि काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था के वजह से। आ जाती है लिटिल फेरी, ये कहने लगती है कि तो तुमसे पहले ही कहा था हारने वाले हो, ये बात को मानोगे ही नहीं तो चलेगा कैसे काम। पर ये कहने लग जाता है कि प्लीज मेरी हेल्प कर दो। ये कहने लग जाती है कि लिए और भी चीजों को हार्ड क्यों बनाओ, क्योंकि तुम मुझसे फाइट में नहीं जीत सकते। कहने लगता तो ठीक है, कहने लगता मैं तुम्हें 10 मीट का पीस दूंगा। लिटिल फेरी के मन में लालच आ जाता है, तुम यहाँ पर जीत चुके हो, मैं सिर्फ एक ही बार करूंगी। तुरंत ही पावर्स को एक्टिवेट करते हुए जाती है फेंगाओ की बॉडी के अंदर। वजह से उसका लेवल होता है वो पहले से भी काफी ज्यादा बढ़ चुका था। कॉम्बैट पावर भी बढ़ चुके थे। यहाँ पर खड़ा होता है पर उससे हुको कहने लग जाता है अभी भी हार नहीं मानने वाले, तुम्हारे पास जो कुछ यहाँ पर बचा हुआ है यूज कर ले, क्योंकि ऐसे भी यहाँ पर हार नहीं वाले हो।
फैंग हाओ ये कहने लगता है कि पास तो काफी ज्यादा अच्छी टेक्निक है। इस बेवकूफ को अच्छी तरीके से नहीं पता टेक्निक को यूज कैसे करते हैं। वे उसने सबसे पहले कर लिया था अपने सारे इंजरीज को। पावरफुल तो हो लेकिन ज्यादा बेवकूफ भी हो, साथी में तुरंत ही अपने कर लिया था अपना पावरफुल फॉर्मेशन को। देख के यहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोग शॉक हो चुके थे। एल्डर भी ये कहने लगता है ये काफी ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्ट है, यूज कर रहा है, लोगों को पता ही नहीं होता उन्हें इस मार्शल आर्ट को सीखी है कहाँ से। के अटैक से क्या होता है हुको के ऊपर ने को बचाने के लिए यहाँ पर गार्डन टेक्निक का यूज करने लगता है। फैंग हाओ के काफी ज्यादा अटैक होने लगता है हुको के ऊपर। ये बचपना बात ही नहीं थी, काफी जब बुरी तरीके से इंजर्ड होकर नीचे गिर जाता है। फैंग हाओ ये कहने लगता है कि लोग कितना ज्यादा कमजोर निकले यहाँ पर, एक भी अटैक को संभाल ही नहीं पाए। वाकई में यहाँ पर मौजूद हर एक लोगों को ज्यादा हैरान और शॉकिंग था। वैसे काफी सारे बंदे तो यहाँ पर फैन भी बन चुके थे। का चचेरा भाई यहाँ पर कहने लगता है कि यकीन ही नहीं हो रहा है उन्हें हुको जैसे लड़के को हमसे हरा दिया। एल्डर कहने लग जाते हैं कि शायद ने एक ही महीने में कई मार्शल वर्टेक्स को कर लिया होगा। लड़के का टैलेंट को देखकर अनजान था हुको से कहने लगता है यहाँ पर देखो तो कमजोर के ऊपर हमला नहीं करता, यहाँ से मैं जा रहा हूँ। इतना ज्यादा बुरी तरीके से मार खाने की वजह से काफी ज्यादा बुरी तरीके से की थी उसने यहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक वेपन को निकाला होता है, कर दिया था फैंग हाओ के ऊपर। नीडल अटैक को काफी ज्यादा इजीली से पकड़ लेता है। उसी नीडल को उसके ऊपर वही जाता था हुको के ऊपर जाके उसके आंख में लगती है। तो देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। होती है पॉइजन से भरी हुई शुक्रिया अदा करने लगता है लिटिल फेरी की, इसी के वजह से ही वो यहाँ पर बच चुका था। देखकर मास्टर काफी ज्यादा गुस्से में आ चुके थे, तो पीछे की तरफ से के लिए आ चुके थे फैंग हाओ के ऊपर। फैंग हाओ को बचाने के लिए सामने आ चुके थे एल्डर। असल में तुम्हारे ये सब कुछ करने का इरादा क्या है? लगता है तुम्हारे यहाँ पर ग्रैंडसन ने बेटी की जिंदगी को खराब कर दिया, जैसे उसका ये उसे मार के लूंगा। गलत कह रहे हो। सब लोगों ने देखा कि हुली ने हुआ था अपने ही खुद के निडल से, तो उसने पीछे से अटैक करते हुए उस निडल को मारा था, तो यहाँ पर रूल को भी तोड़ा था। लगता है हुली यहाँ पर जैसे अपने फैमिली के नाम को मत डुबाओ, अपने बेटे को यहाँ से लेके चला जाता है। सबके सामने फैंग हाओ को जीता घोषित कर दिया जाता है। पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। मिलते हैं और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।